स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम डे 6 है जो हमारी वन दरोगा की सीरीज चल थी। इसमें आज हम 3 टॉपिक देखने वाले हैं, एग्रीकल्चर, श्वसन तंत्र और नॉन मेटल्स। ये 3 टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जिसको पता है कि आपकी कि 11 जून को एग्जाम डेट है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहें और मेरी यही बेस्ट विशेष है आपके लिए। तो पहला सवाल आज का कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या सही है। तो विभिन्न मौसमों में 2 फसल उगाना, इसका मतलब है युग्म से 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है कि पशुपालन और कृषि के एक साथ करना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि मिश्रित कृषि से क्या मतलब है। तो मिश्रित जो कृषि है उसमें पशुपालन और कृषि के जो उत्पाद होते हैं एक साथ उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में संकाय या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में, आपका वो राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर उच्च हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन सा, आपका यूपी और दूसरा कौन सा, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो आपको क्या है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपका कौन सा है, पंजाब पहला राज्य है। नेक्स्ट है कि गेहूं की अच्छी किस्म के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। तो आपको मध्यम ताप और मध्यम वर्षा बहुत मतलब अच्छी अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। मतलब अगर 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है और 25 डिग्री तापमान है तो ये चावल के लिए सबसे अच्छी दशाएं मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो आपका चावल की, धान की कृषि होती है। उससे संबंधित कुछ फैक्ट है कि मक्का मुख्यतः की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है, ठीक है, की जा सकती है बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपका कृष्णा जो गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है उसको चावल का कटोरा बोला जाता है। नेक्स्ट है कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। आपकी ये गेहूं की किस्म है। और भारत के सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी, खाद्यान्न फसल कौन सी आपकी, वो है चावल है। नेक्स्ट है कि जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा फाई, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म आपकी धान की है। नेक्स्ट है कि ग्रीन गोल्ड किसी किस्म है, ये चाय की किस्म है। नेक्स्ट है कि धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। तो बीजी है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। ये खरगोन जिला है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। वो आपको यूपी है। इससे संबंधित, गन्ने से संबंधित फैक्ट है कि भारत के सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी रबी फसल है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, देख रहे होंगे राई, ये सभी रबी की फसल हैं। खरीफ में आपका मुख्य क्या, चावल, ज्वार बाजरा पूछा जा सकता है इस बार। मक्का, तिल, गेहूं, ये आपका खरीफ की फसल है। और जायद में क्या क्या आता है, आपने देखो जो मौसमी फल होते हैं वही आते हैं इसमें, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सभी, ये आपके सभी जायद की फसल में आते हैं। जो करनाल बंट है वो गेहूं का क्या है, एक कवक जनित रोग है जो किससे होता है, टीलिया फोटेरा नामक कवक के द्वारा से होता है। तो दोस्तों अगर आप वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ई बुक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए हम लाए हैं 500 क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इंग्लिश मीडियम में। आप इसे बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज जोड़ना चाहते हैं तो जिसकी फीस मात्र 150 रुपये है, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 2 हो चुके हैं और सारे फुल लेंथ टेस्ट है। ये हिंदी में है ये टेस्ट सीरीज। तो उसके आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन आपसे सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर आप हिंदी में ढूंढ रहे हैं कोई ई बुक उत्तराखंड वन दरोगा के लिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो 4% मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन नाली प्रणाली के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है कि शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है। तो आपकी त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस जांच करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। वो करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि
ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ये आपका 70% मात्रा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो आरबीसी जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लोटिस, आपने देखा होगा गले में लगा होता है एपिग्लोटिस, उससे बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्रेब चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप नोट कर रखेंगे। नेक्स्ट है कि ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है? ये आपका कोशिका द्रव ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसे भी आप नोट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? आपका एटीपी के रूप में हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पहाड़ों में रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ में वायु कम संग्रहित होती है। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर ये हो गया आपको। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन कौन से? आपको CO2 और पायरुविक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट इसे नोट करके रखना आप। नेक्स्ट है कि मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है? 12 से 15 बार होती है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो लास्ट में क्या होता है? पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? आपको साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट है किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाता है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय पोन्स के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला का ये बना होता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रेब चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का निर्माण होता है? तो इंपॉर्टेंट है ये आपका 24 ATP का निर्माण होता है उसमें। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2 का शुद्ध लाभ होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है कि किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अब ये आपकी की थी लुई पाश्चर ने यीस्ट में की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आपकी पाई जाती है फुसफुस धमनियों द्वारा ये पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो गैनांक श्वसन मापी से करते हैं। इससे संबंधित टॉपिक है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जैसे क्या होता है? हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन की घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नया टॉपिक है दोस्तों की अभी ये है नॉन मेटल्स, अधातुओं से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं करता। नेक्स्ट है कि अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो आप किसको बोलते हैं? अमोनिया को अश्रु गैस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड यूरो ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल को शुद्ध जल से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो अब स्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को साफ कर देती है। नेक्स्ट है कि भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का उदाहरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? क्योंकि पानी का द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी उसमें संबंधित फैक्ट है कि पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जो पानी कठोर होता है किससे कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या? क्लोराइड से और सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11%। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान फैक्ट है उससे रिलेटिव कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणु दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होता है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध जल से
बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्जलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन श्रेणी का ये पदार्थ है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? तो CO2 की मात्रा सबसे कम है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने परसेंट है? ये 78% है। नेक्स्ट है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है, हेक्सा, ठीक है। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? ये कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4, ठीक है। क्या है? Pb3O4। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपकी ठोस अवस्था में पाया जाता है। और फैक्ट है एक कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेंसिल का लेड किस प्रकार का बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना कि एंथ्रेसाइट में क्या होती है? कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट में सबसे कम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कि वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के तरह किया जाता है वो कौन सा है? ये है ब्रोमीन है। नेक्स्ट है कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाई गैस निकलती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है, जो ऑटो रिलीज होता है, ठीक है, सॉरी H2O। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और पारावाष्प भरी जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो की गई थी आपकी प्रिस्टले द्वारा की गई थी। इससे रिलेटिव फैक्ट है कि जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है कि वायु की मुख्य संघटक गैस कौन कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज हो गया या ई बुक खरीदना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये इंग्लिश वाली है और ये है हिंदी वाली, ठीक है। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, इसे पता कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।